नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में आने वाले द्वितीय सत्र के छठे काव्य जिसका नाम है तूफानों की और तूफानों की तरफ। तो आज हम इस काव्य का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तूफानों की ओर इस काव्य के लेखक है शिवमंगल सिंह। इनका उपनाम है सुमन। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD इन्होंने किया था। मास्टर डिग्री और PhD करने के बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री है वह लग जाती है। तो यहाँ तक कि उन्होंने पढ़ाई की थी। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थानों में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। इन्होंने अनेक अध्ययन संस्थाओं, अनेक विश्वविद्यालयों तथा हिंदी विद्यालयों में उन्होंने उच्चतम यानी कि ऊंचे से ऊंचे पद पर इन्होंने कार्य किया है तथा लेखक ने अनेक देशों की यात्रा भी की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला था और 1993 में भारत भारती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी यह कृति है मिट्टी की बारात। इनके लिए इनको 1974 में साहित्य अकादमी अवार्ड तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित लेखक को किया गया था। 1974 में 1974 में भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक का सर्वश्रेष्ठ सम्मान यानी कि पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिला था। हिल्लोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, यह सभी लेखक की रचनाएं हैं। वाणी की व्यथा कटे अंगूठों की बंधन वारे, उद्यम और विकास प्रकृति पुरुष कालिदास, यह कड़ी लेखक के द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। लेखक इस काव्य के द्वारा बताता है कि जीवन में चाहे कैसे भी कठिनाइयाँ आ जाए, कैसी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, कितना भी चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, पर हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है। सभी मुश्किलों को मात देकर हमें आगे बढ़ते ही रहना है। और इसी की प्रेरणा देता हुआ यह काव्य लेखक ने यहाँ पर लिखा है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, सोना है वह आग में रहकर ही निखरता है। ज़्यादा चमक बढ़ती है सोने की, जैसे जितनी देर वह आग में रहता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। तो उसी तरह हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं, मुश्किलें हमें जीवन जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं कि हमें हमारे जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। तो इस कविता में धीरज का महत्व बताया गया है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। इस काव्य में गतिशीलता, साहस, अगर व्यक्ति साहसी हो, निडर हो, तो वह किसी भी बाधा का सामना, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। और संघर्षरत रहना, हमेशा किसी भी मुश्किल से हमें डरना नहीं चाहिए, हमेशा संघर्ष करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे मूल्य इस काव्य में उजागर किए गए हैं। तो अब हम इस काव्य में आगे बढ़े, इससे पहले इस काव्य के बारे में हमारा जीवन
इस काव्य में लेखक ने कहा है, क्या समझाने की कोशिश की है कि हमारा जीवन है वह संघर्षमय है। अनेक मुश्किल कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती रहती है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी मुश्किलें आ जाए, पर हमें आत्मविश्वास और साहस से इनका सामना करना चाहिए। इस संसार रूपी सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है, और अगर इस दुनिया में हमें आगे बढ़ना है तो यही एक उपाय है। सभी मुश्किलों का सामना करके हमें आगे बढ़ना होगा, और यही इस दुनिया में रहकर जीने का एकमात्र मार्ग है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है। अब हम कविता में आगे बढ़ते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। है नाविक, नाविक यानी कि नाव चलाने वाला व्यक्ति, पतवार यानी कि नाव। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। है नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार, अपनी नाव तूफानों की दिशा में मोड़ दो। मुझे तूफानों की ओर जाना है। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार, अपनी नाव को तूफान की दिशा में मोड़ दो। आज मुझे तूफान का सामना करना है। आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु यानी कि समुद्र। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने जहर उगल दिया है। समुद्र में आज उफान आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। आज सिंधु ने विष उगला है, आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। बहुत बड़ा तूफान है वह समुद्र में आया हुआ है, लहरों का यौवन मचला है। कठिन परिस्थितियाँ पैदा की है, लहरें भी उमड़ उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। बड़ी बड़ी लहरें हैं, लहरों का यौवन मचला है, यानी कि बड़ी बड़ी लहरें हैं आज तूफानों, आज समुद्र में उठ रही है, जैसे कि वह नाव को पूरा डुबा देना चाहती हो। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेखक कहते हैं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है। ज्वार यानी कि जो पानी का स्तर है वह समुद्र का ऊपर आता है। गुजराती में कहिए तो दरिया में छे दर 15 दिवसे भरती होय और 15 दिवसे ओट होय। જ્યારે દરિયામાં ભરતી હોય ત્યારે સમુદ્રનો પાણીનો સ્તર છે એ ઊંચો આવે, અને જ્યારે ઓટનો સમય હોય ત્યારે આ જે દરિયાનું પાણી છે એ નીચા સ્તરે હોય। એટલે આ ભરતી અને ઓટ છે એ દરિયામાં આવતા રહે છે। તો અત્યારે સમય છે એ ભરતીનો છે એટલે દરિયાનું પાણી છે એ ઉપર આવી રહ્યું છે, દરિયામાં એકદમ તોફાન આવવા માંડ્યું છે। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियाँ पैदा की है। बड़ी बड़ी लहरें उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। लेखक कह रहे हैं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। जैसी परिस्थिति आज समुद्र की है वैसी ही स्थिति कवि के हृदय की भी है। जैसा तूफान समुद्र में आया हुआ है वैसा ही तूफान लेखक के हृदय में भी आया हुआ है। आज तूफान से सामना हो ही जाए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार, अपनी नाव है वह तूफानों की दिशा में मोड़ दो। गुजराती में જોઈએ तो हे नाविक,
તું તોફાનોનો સામનો કરવા માટે તારું સુકાન એટલે તારી હોડી તોફાનોની દિશામાં ફેરવી દે। શું કામ? તો કે આજે મારે તોફાનોનો સામનો કરવો છે। આજે સમુદ્રે, આજે દરિયાએ ઝેર ઉગલા है यानी કે ઓક્યું છે। આજે દરિયે ઝેર ઓક્યું છે, વિકટ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરી છે। મોટા મોટા મોજાઓ છે એ ઉછળી અને તારી નૌકાને ગળી જવા માગે છે, ઓગાળી જવા માગે છે। સમુદ્રમાં ભરતી આવી છે તેમ કવિના હૃદયમાં પણ ભાવનાઓની ભરતી આવી છે। બીજી કડી, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, जैसे जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आ रही है और लहरों का जोर, उनकी ताकत बढ़ रही है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। इस अंधड़ में साहस तोलो। तुम अपने अंदर की हिम्मत को तोलो, साहस तोलो, अपनी हिम्मत को तोलो। अपने तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है उसे आज तुम आजमा कर देख लो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। भले ही इस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हो, पर तुम्हारे अंदर भी बहुत बड़ा साहस है, वह छिपा हुआ है, तुम उसे आजमा कर देख लो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उसका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर जीवन में कोई कठिनाई ही न हो तो जीवन जीने का आनंद नहीं आता। इसलिए कठिनाई भी जीवन में जरूरी है। जैसे सुख हो, सुख का पता कैसे चलता है हमें? तो कि अगर हमने दुख का एहसास किया हो, तो अगर हमें पता ही न हो कि दुख किसे कहते हैं तो हम सुख को भी नहीं जान सकते। इसलिए जीवन में सुख दुख दोनों का महत्व है। आ कड़ीनो गुजरातीमां अनुवाद जोईए तो जेम समुद्રના મોજાનો અવાજ વધી રહ્યો છે અને એમનું જોર વધી રહ્યું છે, તેમ તું પણ તૈયાર થઈ ने वावाझोड़ानी सामे अड़ीखम ऊभो रहे। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। जेम समुद्रना मोजानो अवाज वधी रह्यो छे अने एमनुं जोर वधी रह्युं छे, तेम तू पण तैयार थईने वावाझोड़ानी सामे, आ तोफाननी सामे अड़ीखम ऊभो रहे अने तारामां केटली हिम्मत छे ते तू जोई ले। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। जीवन में तोफानों प्रेम भाग्ये ज मळे छे। भाग्यशाળી लोको ज तोफानों सामनो करी सके छे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान ने दिशा में आ होड़ी ने तू लई जा हे नाविक। आगळ, यह असीम निज सीमा जाने। असीम, असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो, वह अपनी सीमा जानता है। जिसकी कोई सीमा ही नहीं, वह अपनी सीमा जानता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। कहाँ से तूफान शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है यह पता ही नहीं चल रहा। बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे हैं। समुद्र का और तूफान की कोई सीमा आज नहीं दिखाई दे रही। सागर भी तो यह पहचाने। इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे हैं।
समुद्र की भी कोई सीमा नहीं है और इस तूफान की भी कोई सीमा दिख नहीं रही है कि कहाँ से समुद्र शुरू हुआ और कहाँ पर समुद्र ख़त्म हुआ, इसकी कोई सीमा नहीं है। और समुद्र में आए हुए तूफान की भी कोई सीमा नहीं है कि वह कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही दोनों असीम दिखाई दे रहे हैं। इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। गुजराती में आ समुद्र अने ते तोफान आजे असीम देखाई दे छे। आ दरियो अने दरियामां आवेलुं तोफान आ बंनेनी आजे सीमा देखाती नथी। बंने बहु लांबा छे। तेनो सामनो भाग्ये ज कोई करी शकशे, परंतु मनुष्य माणस बधुं ज करी शके छे। हे नाविक, तू तारी नाव लईने નીકળી પડ અને દરિયાને દેખાડી દે કે માણસ માટીનું પૂતળું હોવા છતાં સમુદ્રની સામે હારી શકે નહીં। મનુષ્ય ક્યાંય પણ પોતાની હાર માની નથી। યુદ્ધ કરવા માટે અને પોતાના બચાવ માટે પણ મનુષ્યએ આજે દરેક ક્ષેત્રમાં ઘણો બધો વિકાસ કર્યો છે। દરિયામાં પણ ભલે ગમે તેવું તોફાન હોય તો પણ દરિયાની નીચે પણ હજારોની સંખ્યામાં માણસો રહી શકે દરિયાના પાણીની અંદર, તો એવી મોટી મોટી સબમરીનો, સ્ટીમરો અને એનાથી પણ મોટા મોટા જહાજો છે એ માણસે બનાવી લીધા છે કે ગમે તેવી ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય પણ આના પર કોઈ જ અસર થાય નહીં। એટલે માણસ દરેક વસ્તુનો સામનો કરી શકે છે અને તેણે કોઈ દિવસ હાર માની નથી અને દરિયો પણ એ વાતને જાણે છે। આગળ, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लेखक कहते हैं कि समुद्र के पास अपनी लहरों की शक्ति है, सागर की अपनी क्षमता है। सागर की क्या क्षमता है? तो कि वह बड़ी बड़ी लहरें हैं, वह उत्पन्न करके किसी भी चीज़ को डुबा सकता है। सागर के पास, समुद्र के पास अपनी लहरों की शक्ति है। पर माझी भी कब थकता है? पर माझी यानी कि नाव चलाने वाला व्यक्ति, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। चाहे समुद्र में कितना भी बड़ा तूफान आए, पर माझी नाव चलाने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी थकता नहीं है। उसने थकना सीखा ही नहीं, उसने हार मानना सीखा ही नहीं। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा, चाहे फिर समुद्र में कैसा भी तूफान आया हुआ हो। वह हर परिस्थिति का सामना करता जाएगा। हे नाविक, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। हे नाविक, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और साहस और अपने असीम ताकत के सहारे ही 7 समुद्र तुमने पार कर लिए हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार तुम आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार, अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो, क्योंकि आज मुझे तूफानों का सामना करना है। गुजराती में समुद्रनी पासे तेना मोजानी ताकत है, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। आनो मतलब एवो थाय छे कि समुद्रनी पासे तेना मोजानी ताकत है,
પછી ભલે તે ગમે તે વસ્તુ હોય, સમુદ્રમાં જો મોટા મોટા મોજાઓ ઉત્પન્ન થાય તો સમુદ્ર છે એ પોતાના મોટા મોટા મોજાઓના સહારે ગમે તે વસ્તુને ડૂબાડી શકે છે, તોડી શકે છે. તો સમુદ્રની પણ પોતાની તાકાત છે, સમુદ્ર પાસે તેના મોજાની તાકાત છે. પર माझी भी कब थकता है, પણ નાવિક પાસે તો હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ છે. તે થાકવાનું જાણતો જ નથી, તે થાકને ગણકારતો જ નથી. जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. તે થાકને ગણકારતો પણ નથી. જ્યાં સુધી નાવિકનો શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં તે પોતાની નૌકા આગળ ધપાવતો જ રહેશે. જ્યાં સુધી તેના શ્વાસ છે ચાલી રહ્યા છે ત્યાં સુધી તે પોતાની નૌકા, પોતાની હોડી, પોતાની નાવને છે એ આગળ વધારતો જ રહેશે. હે નાવિક, તે તારી હિંમત અને તાકાતના બળે સાતે સમુદ્રોને, સાતે દરિયાઓને પાર કર્યા છે. તે સાતે દરિયાઓ પર, સાતે સમુદ્રો પર વિજય મેળવ્યો છે અને એની પાછળ તારું બળ અને હિંમત છે એ રહેલા છે. માટે તું પોતાની નૌકા સાથે, પોતાની હોડી સાથે તું હંમેશા આગળ વધતો જ રહે. હે નાવિક, તારું સુકાન, તારી હોડી છે એ તોફાનોની તરફ ફેરવી દે. તો અહીંયા આપણું જે આ છઠ્ઠું કાવ્ય છે એ પૂર્ણ થાય છે. તો કાવ્યના અંતે અહીં થોડાક શબ્દાર્થ આપેલા છે તો એ પણ આપણે જાણી લઈએ. નાવિક, नाविक यानी कि नाव चलाने वाला. महाल, मलाह, मांझी, यह एक दूसरे के समानार्थी शब्द है. निज यानी कि अपना. पतवार, नाव चलाने वाली लकड़ी या हम उसे चप्पू भी कह सकते हैं. ज्वार यानी कि तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, गुजराती में कहिए तो भरती. अंधड़ यानी कि आंधी, तूफान. असीम यानी कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो. क्षमता यानी कि शक्ति, योग्यता. स्पंदन, स्पंदन यानी कि चेतना या धड़कन. बल पर यानी कि सहारे. तो यहाँ पर हमारा यह छठा काव्य है वह पूर्ण होता है. थैंक यू. अस्तु.